फ्रॉम सीजन 3 रिलीज हो गया है और ये सीजन भी अपने बाकी के 2 सीजन्स की तरह बेमिसाल है। और अगर आप में से किसी ने इस शो को अब तक नहीं देखा है तो उन्हें बता दूं कि ये कमाल का शो है जिसमें साइंस फिक्सन है, हॉरर है, ड्रामा है और सबसे बेहतर है इस शो का सस्पेंस। इसके अलावा इस शो के कैरेक्टर्स का रोल स्टोरी में बढ़िया तरीके से फिट बैठता है। कोई भी कैरेक्टर फालतू का नहीं है और एक्टर्स का एक्टिंग भी शानदार है। तो यदि आपने अब तक इस शो को नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हैं अमेज़न प्राइम पर और ये शो हिंदी में भी अवेलेबल है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए ब्रेक डाउन करते हैं सीजन 3 के एपिसोड 1 का। तो सीजन 3 वहीं से स्टार्ट होता है जहां से सीजन 2 का अंत हुआ था और यदि आपको याद हो तो सीजन 2 भी वहीं से स्टार्ट हुआ था जहां से सीजन 1 का अंत हुआ था। इससे शो के स्टोरी को समझने में दिक्कत नहीं होती है और कंटिन्यूएशन भी अच्छे तरीके से बरकरार रहता है। वैसे मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं एक एक फ्रेम और एक एक सीन को डिस्कस नहीं करने वाला हूं, सिर्फ उन्हीं सीन्स को डिस्कस करूंगा जो कि सीरीज के स्टोरी के लिए इम्पोर्टेंट है। सो टेबिथा एक हॉस्पिटल में उठती है जहां हॉस्पिटल को उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है और इसलिए हॉस्पिटल के प्रोसीड्योर की वजह से डॉक्टर्स ने पुलिस को कॉल किया होता है। बट टेबिथा उन्हें कुछ भी बता नहीं सकती है, अगर बताई भी तो वो उन्हें क्रेजी लेगी, इसलिए वो हॉस्पिटल से भाग जाती है। तो यहाँ तक अब आप सब समझ गए होंगे कि टेबिथा रियल वर्ल्ड में है। और जहाँ तक रियल वर्ल्ड और मॉन्स्टर वर्ल्ड के समय की बात की जाए तो मुझे लगता है दोनों प्लेस पर टाइम एक ही जैसा फंक्शन करता है। आई मीन कि जितना टाइम मॉन्स्टर वर्ल्ड में बिताओ उतना ही टाइम रियल वर्ल्ड में भी बीतता है, क्योंकि मॉन्स्टर वर्ल्ड में भी टाइम ठीक वैसे ही घटता है जैसे रियल वर्ल्ड में। यहाँ भी दिन होता है, रात होता है, रात होता है और फिर दिन होता है। बस वहाँ रात में रात के अलावे बहुत कुछ होता है। और अगर टाइम मॉन्स्टर वर्ल्ड में डिफरेंटली बिहेव करता तो वहाँ कोई ना कोई ज़रूर नोटिस किया होता। वैसे विक्टर ने सीजन 2 में बताया था कि काफ़ी समय से सीजन चेंज नहीं हुआ है, सो मे बी टाइम परफेक्टली वर्क तो करता है, बट सीजन के ऊपर इन्फ्लुएंस मॉन्स्टर वर्ल्ड के एविल एंटिटी का हो और मे बी समहाउ वहाँ का कोई हेड हो जो सीजन को कंट्रोल करता हो। कोई तो होगा ना इन क्रिएचर्स का हेड। हॉस्पिटल से निकलने के बाद टेबिथा को वही वाइट ड्रेस वाला बच्चा दिखता है जिसने सीजन 2 में टेबिथा को टावर के ऊपर से धक्का दे दिया था। वैसे वाइट ड्रेस वाला बच्चा टेबिथा का रियल वर्ल्ड में सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इमेजिनेशन हो सकता है या मे बी इस किड का दोनों वर्ल्ड में आने जाने का एक्सेस हो। वैसे उस बच्चे के टावर से धक्का मारने के बाद ही टेबिथा रियल वर्ल्ड में पहुंची है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे पता है कि लोगों को मॉन्स्टर वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में कैसे भेजना है। इस हिसाब से देखा जाए तो वहाँ जो लोग भी फंसे हुए हैं उन्हें रियल वर्ल्ड में भेजना काफ़ी आसान है। बस उन्हें टावर के ऊपर लेके जाना है और उन्हें धक्का मार देना है। और मुझे लगता है रियल वर्ल्ड में आने के लिए वहाँ मौजूद हर एक शख्स खुशी खुशी धक्का खाना चाहेगा। आखिर इसमें हर्ज ही क्या है। बट मुझे नहीं लगता ये कर पाना इतना आसान है, क्योंकि अगर ये हो पाना इतना आसान होता तो ये कब का हो चुका होता। आई मीन कि वो वाइट ड्रेस वाला बच्चा कभी ना कभी इसको लेकर के ट्राई ज़रूर करता। बट हो सकता है कि वहाँ का एविल एंटिटी इतना स्ट्रांग हो जो ये सब होते हुए जान जाए। मतलब कि जब बहुत सारे लोगों को धक्का दिया जाने लग जाए तब वो एविल एंटिटी जान जाए और ये हो नहीं पाए। इसके बाद टेबिथा चर्च में जाती है जहाँ का प्राइस्ट उसकी मदद करना चाहता है, पर मदद लेने के लिए टेबिथा को बहुत कुछ एक्सप्लेन करना होगा और एक्सप्लेन ही तो करना आसान नहीं है। फिर टेबिथा विक्टर का लंच बॉक्स खोलती है जिसमें विक्टर का एड्रेस होता है और टेबिथा विक्टर के घर पहुंच जाती है जहां वो मिलती है विक्टर के फादर से जो लकीली जिंदा है। और विक्टर के फादर का एज देखने से लगता है कि वो विक्टर से एज में ज़्यादा है, विच इज़ अगेन अ प्रूफ कि मॉन्स्टर वर्ल्ड में और रियल वर्ल्ड में टाइम एक ही तरीके से फंक्शन करता है। इधर बॉयड अपने जख्मों पर मरहम पट्टी कर रहा होता है और उसे फादर खतरी का घोस्ट दिखता है, बट ये कोई रियल घोस्ट नहीं है, ये बस बॉयड के सब कॉन्शियस का प्रोजेक्शन है। दूसरी तरफ डोना बताती है कि क्रॉप सड़ रहा है, उनके पास अब कुछ ही मंथ्स का राशन बचा है क्योंकि उनका सॉइल पॉइजन हो चुका है और यहाँ का मौसम भी चेंज हो रहा है। विक्टर बताता है कि जब भी यहाँ कुछ बदलाव होता है तब कुछ ना कुछ बुरा होता है और एक्चुअली बुरा हो भी रहा है। मॉन्स्टर्स ने कैटल्स पर हमला कर दिया है जो कि कभी भी नहीं हुआ। मतलब कि वे लाइव स्टॉक पर पहले भी हमला कर सकते थे, लेकिन तब किया है जब क्रॉप सड़ रहे हैं। बर्ड एनिमल्स को बचाने में कामयाब हो जाता है,
लेकिन वो बांड में टीएन के साथ जाता है जहाँ मॉन्स्टर पहले से ही छुपे होते हैं और इसलिए टेलिस्मैन काम नहीं करता है। उनमें से एक क्वाई बॉय मॉन्स्टर होता है जो बॉयड से वही लाइन कहता है जो बॉयड ने सेकेंड सीजन में कहा था, यू कांट ब्रेक मी। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि बॉयड ने ये लाइन दिन में कहा था और दिन में तो मॉन्स्टर सोते हैं। सो क्वाई बॉय मॉन्स्टर को बॉयड के इस लाइन के बारे में कैसे पता चला? अब यहीं पे मॉन्स्टर्स केनी की मदर टीएन चेन का बहुत बुरा हाल करते हैं और बॉयड को देखने पर मजबूर करते हैं। मतलब कि वे चाहते हैं कि बॉयड मेंटली और इमोशनली सफ़र करे और यही काम मॉन्स्टर्स ने सीजन 2 में इसी लड़की के साथ किया था। टीएन चेन के साथ क्या होता है ये हमें एपिसोड 2 में देखने को मिलता है, जिसके ऊपर मैं एपिसोड 2 के ब्रेकडाउन वाली वीडियो में बात करूंगा। जिम और केनी अपने अलग एडवेंचर पर निकले हैं जहाँ उन्हें ये वियर्ड स्केयरक्रो दिखता है। वैसे बॉयड ने उन्हें बताया था कि लाइट हाउस तक कैसे पहुंचना है, पर ये उसके बावजूद ये दोनों किसी और जगह पर पहुंच जाते हैं। याद हो तो विक्टर ने ट्रीज के मेजरमेंट लिया था और उसने बताया था कि ट्रीज अपनी जगह से मूव कर रहे हैं। अगर तुम्हें सीजन 1 ठीक से याद होगा तो तुम्हें यह बात पता होगा। खैर मैंने बता दिया, सो याद तो आ ही गया होगा, इसलिए ही तो मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। जिम और केनी जहाँ जाते हैं वहाँ उन्हें हेल्दी क्रॉप्स मिलते हैं और गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ सॉइल पॉइजन नहीं हुआ है। सो मे भी यहाँ जो वियर्ड स्केयर क्रो हैं वो इविल एंटिटी के डार्क रेस से प्रोटेक्शन के लिए हैं, जिससे यहाँ के क्रॉप्स हेल्दी हैं, या फिर बड़े स्पाइडर से बचाने के लिए। सबसे बड़ी बात क्रॉप्स हेल्दी हैं, सो लोगों के खाने का तो प्रबंध हो गया है। दूसरी तरफ एल्जिन के हॉन्टेड ओमेन की बात करें तो ये एल्जिन के लिए एक वार्निंग की तरह हो सकता है और ये वार्निंग एल्जिन को फातिमा को लेकर हो। मे बी ये हॉन्टेड ओमेन फातिमा का फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि इस हॉन्टेड ओमेन के हाइट और हेयर को देखें तो वो फातिमा से सिमिलर है। एल्जिन जब इस टाउन में आया था तब उसने बस को मोड़ने को भी कहा था, क्योंकि उस वक्त भी उसने कुछ बुरा ही देखा था जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये राज सिर्फ एल्जिन के पास है और उसने कभी इसके बारे में बताया नहीं। वैसे फातिमा प्रेग्नेंट है, पता ही होगा, और वो सड़े हुए सब्जियां भी खा रही है, ये बात भी पता ही होगा। एपिसोड 1 में देख ही लिया होगा। मतलब समझ रहे हो ना, कुछ ना कुछ लोचा जरूर हो रहा है। एल्जिन की ड्रीम और फातिमा को कुछ कनेक्शन बैठ रहा है। मुझे तो लग रहा है इन दोनों का कुछ कनेक्शन ज़रूर है। वैसे लास्ट में अब टीली के ऊपर भी बात कर लेते हैं। होप सो ये कैरेक्टर आप लोगों के जहन में होगा, और मेरी बात मानो तो जहन से उतरने भी मत देना। ये बूढ़ी आंटी फ्यूचर के एपिसोड्स में इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो सकती है। तो टीली एलिस को बताती है कि उसने 7 बच्चों को जन्म दिया है, और आपको याद हो तो जेट को केव में 7 बच्चे ही दिखे थे। मतलब समझ रहे हो ना इस आंटी पर नज़र क्यों रखना है। और वैसे यदि आप मेरे ऊपर नज़र रखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि अब इस ब्रेकडाउन में इतना ही। मैं जितने भी इम्पोर्टेंट सीन्स थे उन सबको एक्सप्लेन कर दिया है और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हाँ, वाकई में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अब बस मुझे दुआओं में याद रखना। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो जाते जाते पक्का से चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि अगला ब्रेकडाउन वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो दुआओं में ज़रूर याद रखना, सब्सक्राइब करना। गुड बाय।